पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल ने पूरे भारतवर्ष को नहीं पूरे विश्व भर को काफ़ी प्रभावित किया है। बात यदि शिक्षा जगत की करें तो शिक्षा जगत भी इससे अछूता नहीं रहा। शिक्षा जगत के अंदर बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई। ऑनलाइन क्लासेज के जरिए बच्चों ने पढ़ाई की। हालांकि इस पढ़ाई का काफ़ी कुछ बदलाव भी बच्चों पर अब नज़र आ रहा है। स्कूलों के अंदर की बात करें तो स्कूलों के अंदर स्कूलें बंद रही, काफ़ी नुकसान हुआ स्कूलें को भी और बच्चों को भी। लेकिन कोरोना के अंदर बात करें तो पूरे विश्व भर के अंदर हमें काफ़ी कुछ कोरोना ने सिखाया है। इस समय हम कैम्ब्रिज स्कूल में खड़े हैं और कैम्ब्रिज स्कूल के जो प्राचार्य प्रिंसिपल साहब है डॉक्टर आनंद शर्मा, उनसे बात करें। सर, जिस प्रकार से कोरोना का कहर देखने को मिला जी, क्या समझते हो कितना बदलाव आया इससे? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हर पॉइंट पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आता है। नेगेटिव ये था कि बच्चों को ऑफलाइन जो क्लासेस जो थी वो जिस तरीके से वो साथ बैठ करके पढ़ते थे और फिज़िकली वो आकर के पढ़ते थे तो वो ऐसा नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस ने काफ़ी हद तक उनको सेल्फ रिलायंस और सेल्फ इंडिपेंडेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाया है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हमने जो स्कूल में जो क्लासेस चलाई हैं वो लाइव क्लासेस चलाई हैं। लाइव क्लासेस चलाने के लिए बच्चा खुद 9 बजे अपने आप घर पर बिना किसी टीचर के खुद तैयार होकर के नहा धो कर के क्लास लेने के लिए बैठ जाता था। 9 से लेकर के 2 बजे तक वो लगातार क्लासेस लेता था और वो खुद अपनी जिम्मेदारी लेकर के होमवर्क करता था, होमवर्क सेंड करता था। तो ये मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस जिन्होंने भी ली है उन बच्चों ने इस चीज़ में सिंसियरिटी दिखाई है, प्लस वो सेल्फ कॉन्फिडेंट बने हैं, जो कि एक अच्छी पॉजिटिव साइन भी है। तो जिस प्रकार से हम देखने को मिलता है कि अब काफ़ी सारे बच्चों की शिकायतें आती है, पेरेंट्स की भी शिकायत आती है कि बच्चे अब ऑनलाइन क्लासेस के चलते कहीं ना कहीं मोबाइल के आदी हो चुके हैं, ऐसा भी सुनने को मिलता है। सर देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने जैसे जो हमारा स्कूल है, हम लोगों ने क्या करा कि वो जो मोबाइल था उस मोबाइल में लॉक लगा करके दिए थे, जिसमें वो सिर्फ़ और सिर्फ जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वही चल सकती थी। उसके अलावा वो कोई दूसरी चीज़ें नहीं चला सकते थे। तो जो कि ये स्कूल की भी ड्यूटी होती है प्लस पेरेंट्स की भी ड्यूटी होती है, क्योंकि हाथ मिलाने से ही काम बनता है। क्योंकि पेरेंट्स और स्कूल जब दोनों हाथ मिलाएंगे और दोनों ये समझेंगे कि उनके बच्चों का ही फ्यूचर बन रहा है, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों चाहे वो पेरेंट्स के बच्चे हों, है वो दोनों के बच्चे, और दोनों जब हाथ मिलाएंगे और दोनों जब एक साथ बच्चे पे ध्यान रखेंगे और उसको पढ़ाने पे ध्यान केंद्रित करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हर चीज़ के, मैं दोबारा कहता हूँ, प्लस पॉइंट भी है माइनस पॉइंट भी है, लेकिन हमें उसके पॉजिटिव पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये आप अपनी स्कूल के बच्चों की बात करें, आपने काफ़ी अच्छा काम किया इस क्षेत्र के अंदर, लेकिन और स्कूलों की बात करें तो वहाँ पर भी देखने को मिला कि बच्चे जो, या सरदार सर की बात नहीं, पूरे भारत की बात करें तो अब देखने को मिलता है कि बच्चों पर इसका असर पड़ा है। हालांकि मोबाइल का जो ज़्यादा उपयोग करने लगे हैं, मोबाइल के आदी हो चुके हैं, इसका तो खबरें भी आ रही थी इस प्रकार की। आपको नहीं लगता है सच से? जी, मैं मानता हूँ कि कई जगह ऐसा होता है कि जैसे हम किसी भी चीज़ का दुरुपयोग करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि हमें उसका सदुपयोग बताना है, वो स्कूल और पेरेंट्स दोनों को बताना है। हम किसी एक स्कूल पे नहीं ये बात डाल सकते या किसी पेरेंट्स पे ये बात नहीं डाल सकते। हमें जब तक हम उस चीज़ का सदुपयोग नहीं बताएंगे, ठीक है, एटॉमिक पावर है, एटॉमिक पावर का सदुपयोग क्या है? इलेक्ट्रिसिटी भी तो बनती है, सिर्फ एटम बम ही थोड़ी बनता है। तो इसलिए हमें उसका सदुपयोग पे ज़्यादा फोकस कराना है, सदुपयोग पे ही लेके जाना है, पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढने हैं। एक देखने को मिला कि जिस प्रकार से कोरोना काल रहा, 1.5-2 सालों के अंदर छोटे बच्चे की बात करें तो काफ़ी कुछ भूल गए, ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं, काफ़ी भूले हैं क्या? सर देखिए, ये तो एक सिंपल सी बात है कि ऑफलाइन में जो 100% जो टीचर दे पाता है, ठीक है, जो स्टूडेंट 100% ले पाता है, वो ऑनलाइन में 100% होना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि कई जगह, खासतौर पे रूरल बैकग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, सिटीज़ या अर्बन बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ। रूरल बैकग्राउंड में क्या होता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है लाइव क्लासेस के अंदर, ठीक है। रिकॉर्डेड जो क्लासेस होती है जो भेजते हैं, तो उसमें कई बच्चे क्या है कि उसको रेगुलर नहीं देख पाते हैं, पेरेंट्स रेगुलर नहीं दिखा पाते हैं, वो सारी बात समझ में आती है। लेकिन क्या होता है कि ठीक है, कुछ नहीं से तो कुछ हो। अगर वो ऑनलाइन क्लास लेंगे ही नहीं बच्चे, मेरा ये मानना है कि अगर ऑनलाइन क्लास लेंगे ही नहीं बच्चे तो वो पूरा ज़ीरो है, पूरा निल है। लेकिन अगर वो ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो ठीक है, ऑफलाइन में 100% समझ में आता था, ऑनलाइन में 70% आएगा, 50% आएगा, कुछ परसेंट तो आएगा। तो कुछ बच्चों से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम आपका? अनीता। जिस प्रकार से कोरोना काल रहा, 1.5-2 साल छुट्टियां रही, ऑनलाइन पढ़ाई, कितना अंतर महसूस करते हो ऑनलाइन पढ़ाई में और
ऑनलाइन पढ़ाई भी बहुत अच्छी हुई थी और ऑफलाइन भी बहुत अच्छी चल रही है। जैसे वो बच्चों पे ध्यान देने का होता है, लेकिन हमने बहुत अच्छे से ध्यान दे के पढ़ाई की है। जैसे ऑफलाइन चलती थी वैसे ही ऑनलाइन चली थी हमारी क्लासेस। स्कूल को मिस किया था? बहुत किया था, लेकिन क्योंकि फिजिकल जो एग्जिस्टेंस होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्कूल में, और उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। क्या लगता है ऑनलाइन पढ़ाई सही है? हाँ, ऑनलाइन पढ़ाई सही है, लेकिन उस ऑनलाइन पढ़ाई अच्छे से होती भी थी और वो बहुत सही है ऑनलाइन पढ़ाई, लेकिन जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है बच्चों की वो भी होनी बहुत ज़रूरी है। निश्चित रूप से अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने समस्याएं भी हैं। स्कूल को मिस किया 1.5-2 सालों में? हाँ, मिस बहुत किया था, पर जो सिचुएशन थी उसमें हमने रहना सीख लिया था, तो ऑनलाइन क्लासेस से ऑनलाइन स्टडी की थी। अब क्या उम्मीद करते हो? अब लॉकडाउन ना लगे तो अच्छा है, पर अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम लोग घर पे बैठ के स्टडी करने के लिए भी रेडी हैं। स्कूल की तरफ से किस प्रकार का रिस्पॉन्स रहा? ऑनलाइन पढ़ाई की आपने, किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई? स्कूल की तरफ से बहुत कुछ मिला हमें, क्योंकि ऑनलाइन हमारी रेगुलर चलती थी क्लासेस और सारे टीचर्स अपना एकदम बेस्ट देते थे और हम लोग भी अपना बेस्ट करके पढ़ाई करते थे, तो ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आई थी, बट जो था उसमें हमने हैंडल कर लिया था। कुछ छोटे बच्चे, उनकी शिकायतें रहती थी कि ऑनलाइन के 1.5-2 सालों के काफ़ी कुछ भूल गए, ऐसा बड़ों के साथ भी होता था क्या? नहीं, भूले नहीं, क्योंकि रेगुलर क्लासेस हमारी चलती थी, होमवर्क हम लोग सबमिट करते थे, तो ज़्यादा कुछ भूलने वाला था नहीं हमारे, और क्लासेस रेगुलर लेते थे ना, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और बच्चों से बात कर लेते हैं। कैसा महसूस करते हो स्कूल आके? 1.5-2 साल बाद स्कूल जब आए पहली दफ़ा, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा हमें स्कूल आके। हमने सारे फ्रेंड्स से मिले, हम टीचर से भी फिजिकली मिले, और बदलाव आया? कुछ बदलाव महसूस करते हो? हाँ, बहुत कुछ बदलाव किया गया। ऑनलाइन क्लासेस में हम इतना कुछ नहीं सीख पाए जितना ऑफलाइन क्लासेस में बहुत कुछ सीखा हमने। आपको क्या लगता है कितना बदलाव महसूस कर रहे हो अब आप? From my side, only difference was that physical contact. There was no any difference between the studies in the online class and the offline class. दोस्तों से मिले 1.5-2 साल बाद, अच्छा लगा? दोस्तों को मिस किया? स्कूल को मिस किया? हाँ, वो तो है, दोस्तों को मिस किया, टीचर्स को भी बहुत मिस किया, उनसे मिलके बहुत खुशी हुई। काफ़ी कुछ बदलाव आया है कोरोना के कारण, लेकिन अब उम्मीद ये की जा रही है कि जिस प्रकार से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से ऐसे आगे बढ़ता रहे। सर, मेरा अंतिम सवाल ये कि पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से अब सिचुएशंस हैं कोरोना के बाद में? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो भारत सरकार है वो कोरोना से निपटने के लिए बड़ा ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। 125 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन का सिस्टम भी उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन करा है। रही बात इस चीज़ की कि हमें पैनिक नहीं होना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पैनिक में जो हमने देखा, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन सिलेंडर और ये सारी चीज़ें, ये सब क्या था? ये पैनिक था। पैनिक में लोगों की जान ज़्यादा गई है। अगर हम उस चीज़ को पैनिक ना करके और उसको बिना पैनिक बटन दबाए और उसको अच्छे से मेंटेन करने की सोचते, तो मेरे ख्याल से इतना सिवियर नहीं होता जितना अब हुआ। लेकिन हमें अभी भी क्या करना है कि कोविड की जो गाइडलाइंस हैं, कोरोना की जो गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना है। प्लस हमें किसी भी तरीके से खुद को स्वस्थ रखना है और हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना है। वही सारा बचाव है और वही सारा का सारा जो अंतिम ज्ञान तो वो यही है कि हमें फिज़िकली फ़िट होना है, जो खुद श्री प्रधानमंत्री मोदी जी भी ये कहते हैं कि फिज़िकली फ़िट अगर आदमी है तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये सही है। तो निश्चित रूप से कोरोना के अंदर काफ़ी कुछ बदला है, उस बदलाव को हमने महसूस भी किया। हालांकि कैम्ब्रिज स्कूल की बात करें तो यहाँ की जो सिचुएशन वो अलग थी। यहाँ पे स्टाफ है, उन्होंने ऑनलाइन के जरिए न सिर्फ पढ़ाई की बल्कि काफ़ी कुछ बदलाव भी किया शिक्षा के अंदर, वो यहाँ पे दिखता भी है। तो राजस्थान एक्सप्रेस के लिए गजेंद्र सिंह।